যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তোলা, এই যে যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তোলা, এটা কেন? মানে হঠাৎ করে দেশের মধ্যে এতদিন তো জিনিসটা হয়নি, যেটা আপনিও বললেন একটু আগে, এতদিন জিনিসটা হয়নি, সেটা পজিটিভ সেন্স অফ ডিপ্লোমেসি হোক অথবা মিলিটারাইজেশন হোক, সেই জিনিসটা কিন্তু এখন আমরা বর্ডারে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ করে এত উত্তেজনা, এত সক্রিয় হয়ে ওটা কেন? বিশেষ করে এমন একটা পজিশন যেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে চাইছে বাংলাদেশ। एक टॉक शो में वेस्ट बंगाल के टीवी चैनल पर बांग्लादेशी एक भाई साहब ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, बोलती बंद करके रख दी है इंडियन की। अब इंडियन ये कह रहे हैं कि देखें, जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता हिंदुस्तान के साथ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने हमें कॉलोनी बनाकर रखा। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को कॉलोनी के रूप में ट्रीट किया है। और जैसे ही बांग्लादेश ने शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलटा, रेवोल्यूशन आया बांग्लादेश में, उसको स्वागत करना चाहिए था हिंदुस्तान को, और बल्कि उसने शेख हसीना को अपने पास रखा और पूरे बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुक है खराब कर लिया। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आज सही से मैं कहता हूं कि बांग्लादेशी इस भाईजान ने उनकी ठीक ठाक धुलाई की है। আসসালামুআলাইকুম দোস্তো, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करो আপনারা সবাই ভালো আছেন। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मेरे पास वीडियो भी है वेस्ट बंगाल मीडिया के एक प्रोग्राम में, टॉक शो में, किस तरह से बांग्लादेशी एक भाईजान से जब पूछा गया इंडियन एंकर की तरफ से कि बांग्लादेश दोस्ती नहीं कर रहा हमारे साथ, हिंदुस्तान तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है बांग्लादेश के साथ, फिर उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखें, आप लोग दादागिरी करते हैं, किस तरह से कॉलोनी बनाकर रखा बांग्लादेश को, और फिर बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया, शेख हसीना चली गई, आज़ादी हासिल की, लेकिन फिर इंडिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने ऑफिशियली अनऑफिशियली किस तरह से ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया, जैसे नुकसान हुआ फिर उसको ओपन कर लिया। और फिर किस तरह से जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, वेस्ट बंगाल के लीडर हैं, वो कहते रहे हैं कि हम बांग्लादेश को कैप्चर कर लेते हैं, 2 घंटे का काम है, 2 दिन का काम है। और ये अभी 7 सिस्टर्स हैं, ये जो 8 सिस्टर होगी वो बांग्लादेश होगी, यानी 7 सिस्टर के साथ इसको मर्ज कर लेते हैं बांग्लादेश को। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ये आपकी सोच, अगर आप एक मुक्का मारोगे तो आपको भी तुरंत दूसरा मुक्का पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। भाई ये वीडियो देखने वाली है, मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তোলা, এই যে যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তোলা, এটা কেন? মানে হঠাৎ করে দেশের মধ্যে এতদিন তো জিনিসটা হয়নি, যেটা আপনিও বললেন একটু আগে, এতদিন জিনিসটা হয়নি, সেটা পজিটিভ সেন্স অফ ডিপ্লোমেসি হোক অথবা মিলিটারাইজেশন হোক, সেই জিনিসটা কিন্তু এখন আমরা বর্ডারে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ করে এত উত্তেজনা, এত সক্রিয় হয়ে ওটা কেন? বিশেষ করে এমন একটা পজিশন যেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে চাইছে বাংলাদেশ সীমান্তে। দেখুন, আমি বারবারই বলি, নিজে আপনি যেমন, আপনার বন্ধু বান্ধব আপনি সেরকমই জোটাবেন, অফকোর্স, এবং তারা সেরকমই বুদ্ধি আপনার মাথায় দেবে। পয়েন্টটা হচ্ছে, ভারতবর্ষকে যদি তারা কোনোভাবে ইমেজটাকে নেগেটিভ দিকে নিয়ে যেতে চায়, দেখুন, ফরেন পলিসি বলুন বা স্ট্র্যাটেজিক ডিপ্লোমেসি বলুন, তাতে একটা ওয়ার্ড আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, অ্যানালিসিস। এই অ্যানালিসিস জিনিসটা না করতে গেলে প্রচুর মাথার প্রয়োজন, আর বাংলাদেশে এখন সেটার খুব অভাব। তাই জন্যে কি, যদি তারা মনে করে থাকে যে একটা প্রভোকেটিভ সিনারিও তৈরি করে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো রেসপন্স পাবে বা মিলিটারি রেসপন্স পাবে, ইন দ্যাট কেস, আর তারা মনে করতে থাকে যে ভারত তাদের তরফ থেকে কোনো অ্যাগ্রেশন দেখাবে, আমি বলছি ওনারা একদম মানে অদ্ভুত একটা স্বর্গে বাস করছেন। ভারতের ডিপ্লোমেসিকে ওনারা এখনো অ্যানালাইসিসই করতে পারেননি। ভারতবর্ষের ডিপ্লোমেসি গ্লোবাল স্টেজের সব থেকে বড় দুটো উদাহরণ হচ্ছে কালচারাল ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ডিপ্লোমেসি। ভারতবর্ষ আজ অবধি কোনো কাউকে সেলফ প্রোক্লেমড অ্যাগ্রেশন দেখায়নি। ভারতবর্ষ আজ অবধি কোনো দেশকে নিজের ইচ্ছায় অ্যাটাক করেনি, 71টাই ভুলে গেছে হয়তো, কোনোদিন অ্যাটাক করেনি। ভারতবর্ষ অলওয়েজ হ্যাজ বিন এ সাপোর্টিভ ফ্রেন্ড, হ্যাজ বিন এ রিলায়েবল অ্যালাই। ভারতবর্ষকে ভেরি পজিটিভলি গ্লোবাল ডিপ্লোমেসিতে দেখা হয়। সেখানে সেই একটা দেশের কাছে কতগুলো কুয়ো খুঁড়লো, আর কতগুলো ট্যাঙ্ক মুভ করলো, কতগুলো মানে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারিং করলো, দিস ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ আ ভেরি ইম্যাচিওর স্টেট অফ মিলিটারিশিপ।
বাট এটা ভারতের কাছে এই দেখুন উনারা এই যে আপনাদের স্ক্রিনেই যেটা দেখা যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আজকে যদি এই যে বিষয়টা আরপিডি লাইট মেশিন গান, এটা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের কাজ। এই যে হ্যাঁ, প্রোপাগান্ডা মানে ছড়ানোর জন্য এই যে এই- ডিপ্লোমেসিতে এই ভয়ঙ্কর আমার দেখেই তো মনে হচ্ছে কিরকম একটা মানে একটা কার্টুন শো বাঁশ দিয়ে লাগিয়ে রেখেছে, হ্যাঁ মানে আমি বলছি আর কি এইগুলো একটা মাছ live- ধরার ছিপ আমরা বাঁশ দিয়ে লাগাতাম, হ্যাঁ, আমার বন্দুক বাঁশ দিয়ে লাগাতে বাংলাদেশের কাছেই দেখলাম আর কি। এখানে মানে একটা অদ্ভুত ওনারা মানে হয় না একটা পিরিয়ড মুভি হয় এরকম আমাদের বলিউড টলিউডে এরকম পিরিয়ড মুভি বহু হয় তখনকার সময় তুলে ধরে, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বাংলাদেশ আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারে যে সেরকম একটা সেট বানিয়ে যে যাতে ছবিটা একদম দেখে মনে Vintage হয় একটা movie হ্যাঁ হচ্ছে। সেই সময় হচ্ছে। কিন্তু এটা যদি কোনোভাবে ওরা এটা বোঝাতে চায় যে পৃথিবীর 4th লার্জেস্ট আর্মিকে কোনোভাবে থ্রেট দিচ্ছে, আমি বলবো বস টেক ইউর টাইম, রিড ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি, রিড ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড উই আর দেয়ার টু সাপোর্ট ইউ। আমি আবারও বলছি বাংলাদেশ সাথে আমাদের কোনো রকম স্ট্রেট শত্রুতার সম্পর্ক নেই, আজকের ডেটেও নেই, একদম। এবং বাংলাদেশের লাস্ট ইলেক্টেড যে গভর্নমেন্ট আছে সেই গভর্নমেন্টের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল আমরা। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, मेरे ख्याल में आपको सारी समझ आ गई होगी। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने धुलाई की है इंडियन की और बड़ा अच्छा उन्होंने रिप्लाई भी किया है इसके ऊपर। फिर वो देखें, वो कह रहे हैं कि देखें हुकूमत चली जाती है शेख हसीना की, बांग्लादेशियों ने आज़ादी हासिल की और उसके बाद चाहिए था इंडिया को कि इस फैसले का खैर मकदम करते, यानी इंडियन इसको वेलकम करती, इंडियन हुकूमत इसका स्वागत करती, एहतराम करती इस फैसले का जो बांग्लादेशी 17 करोड़ अवाम ने दिया। यानी वो नया अपना सरबराह, नया वज़ीर आज़म चुना उन्होंने। अब शेख हसीना उनको नहीं पसंद, वो उनके मुताबिक वो एक एजेंट थी, वो एक मोदी जी से किस तरह से डिक्टेशन लेती थी। वो कह रहे हैं कि इस फैसले को एहतराम की नज़र से देखना चाहिए था ना, रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया को तकलीफ हो गई, बल्कि वो कह रहे हैं कि इंडिया को तकलीफ हो गई, इंडिया को ये तकलीफ हो गई कि देखें हमारी जो दादागिरी थी वो अब खत्म हो गई है, अब रजीम जो शेख हसीना रजीम है उसका खात्मा हुआ है, अब हमारे जो मनपसंद फैसले हैं वो बांग्लादेश में नहीं हो पाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अब आप हमें एक मुक्का मारोगे, हम पलट कर दूसरा मुक्का दे मारेंगे, यानी वार करेंगे, चुप करके नहीं बैठेंगे। और ये ना समझे कोई, भूल में ना रहे कि आप जो मर्जी करते रहें और हम चुप करके बैठे रहें। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आपके लोगों ने धमकियां लगाई इंडियन ने कि 7 सिस्टर है, एक सिस्टर ये हो जाएगी, 8 सिस्टर हो जाएंगी, यानी बांग्लादेश को कैप्चर करने की भी कहीं ना कहीं बात होती रही है। तो बड़ा अच्छा, मैं तो इस वीडियो को देख के खुद हैरान हो गया कि भाई बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत ही कमाल के उन्होंने जवाब दिए हैं और लाजवाब किया है, एंकर साहब को लाजवाब किया है, वेल डन वेल डन। एक वीडियो हमने कल भी देखी थी, उसमें भी उन्होंने इसी तरह बात की थी। व्यूअर्स आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।